हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। मेरा नाम है अजय शेखावत और आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है सिंधु घाटी सभ्यता से। इस वीडियो में हम इसकी खोज किस प्रकार हुई इसे जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज इस प्रकार नहीं हुई थी कि सन 1921 में दयाराम साहनी सुबह टहलने निकले मॉर्निंग वॉक के लिए और उन्होंने देखा कि देखो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है। इसके पीछे लगभग 100 सालों का इतिहास रहा है, उसको हम शॉर्ट में समझेंगे इस वीडियो में। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में इस सभ्यता को देखा, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, विशेष ध्यान नहीं दिया कि ये कोई पुरातात्विक स्थल है। इसके बाद में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछ रही थी तो खुदाई के समय उन्हें पक्की ईंटें मिली और किस्सा ये था कि उन पक्की ईंटों का इस्तेमाल गाँव वालों ने ही कर लिया अपने घर बनाने में। मेन कहानी शुरू होती है तब जब वहाँ पर खुदाई के समय एक मोहर मिली और वो मोहर एक व्यक्ति ने ले जाकर एक कनिंगम को दी 1853 में। उस मोहर पर 6 अक्षर अंकित थे और एक बैल की आकृति बनी हुई थी। एक कनिंगम पुरातत्व के प्रति उत्साही व्यक्ति थे, तो जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने कैनिंग के साथ मिलकर 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। और वे इस विभाग के प्रथम सर्वेयर यानी पहले अध्यक्ष भी बने। एक कनिंगम को इसलिए भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। संस्था कुछ ज़्यादा समय तक चल नहीं पाई फंड की कमी की वजह से, क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे और ये सरकार की तरफ से भी नहीं बनी थी संस्था। तो ऐसे ही ये संस्था धीरे धीरे चलती रही। 20वीं शताब्दी में जब लॉर्ड कर्जन ने देखा कि भारत में पुरातत्व की स्थलों की खोज हो रही है, लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने सभी को संगठित किया और जॉन मार्शल को महानिदेशक का पद दिया और 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया। 50,000 पाउंड उन्होंने इसके लिए अलॉट भी किए। जॉन मार्शल को इसलिए उन्होंने महानिदेशक बनाया था क्योंकि वो पुरातत्व की स्थलों की खोज में टेक्नोलॉजी का स्पेशल उपयोग करते थे, तो उन्होंने महानिदेशक बनाया जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल 1902 से लेकर 1928 तक महानिदेशक के पद पर रहे और इसी दौरान सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि जॉन मार्शल ने ही इसे हड़प्पा सभ्यता कहा था। लंदन में एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था लंदन वीकली के नाम से, उसमें जॉन मार्शल ने बताया कि एक सभ्यता की खोज की है मैंने, और उन्होंने इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। तो अब हम इस सभ्यता के विस्तार को भी समझ लेते हैं। इस सभ्यता में सबसे उत्तर में पुरातत्व स्थल स्थित था जम्मू में मांडा, जो चिनाब नदी के किनारे स्थित था। वहीं दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र राज्य में प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। पश्चिम में पुरातात्विक स्थल था सूरकांगीडोर दाश्क नदी के किनारे बलूचिस्तान प्रांत में, और सबसे पूर्व में आलमगीरपुर हिंड नदी के किनारे यूपी राज्य में स्थित था। इसके विस्तार को आगे जाने तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व यानी सूरकांगीडोर से आलमगीरपुर तक इसकी लंबाई थी 1600 किलोमीटर, और ये पूरी सभ्यता 3 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था हड़प्पा सभ्यता का इतिहास का, यानी तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई डाउट है या कोई कमेंट सेक्शन में आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।